तो हेलो गाइस, रिएक्ट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पोर्टल्स के बारे में देखा था। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स के बारे में, कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स के लिए समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे एक फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ क्लिक, ठीक है, click.js। और इसमें मैं क्या करता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ तो देखते रहना बस जल्दी जल्दी, ठीक है। क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, जो चीज़ समझाने की मैं उस पर ध्यान दूंगा। बट ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वरना हाई ऑर्डर कंपोनेंट समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेट काउंट, तो इसमें मत कहना कि ये क्या चीज़ कर रहे हो, ये पहले से सबको मालूम है। यूज स्टेट और 0, इसके अंदर क्या कर देते हैं, एक h1 टैग डाल देते हैं और इसके अंदर काउंट कर देते हैं और एक इनपुट कर देते हैं, ठीक है। इनपुट की जगह बटन कर देते हैं, बटन ठीक रहेगा। बटन में यहाँ पे ऑन क्लिक में कर देते हैं क्लिक हैंडल, ठीक है, क्लिक हैंडलर, क्लिक हैंडलर। और यहाँ पे रख देते हैं क्लिक हैंडलर और इसको डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर। यहाँ पे क्या करते हैं, सेट काउंट +1, ठीक है। और इसको करते हैं सेव, app.js के अंदर जाते हैं, क्लिक। यार यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेन टॉपिक हमारा जो है वो है हाई ऑर्डर कंपोनेंट। उसको जानने के लिए पहले ये चीज़ें आनी ज़रूरी है, ठीक है। और इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट क्लिक, ठीक है। सेव करते हैं और इसको कंपाइल होने देते हैं। एक काम करता हूँ, एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो डिप बनाया है इसमें क्लास नेम और डाल देते हैं ताकि ठीक दिखाई दे। क्लास नेम, सर्च बार, सेव करते हैं, ठीक है। कंपाइल होने दो और जाते हैं अपने ब्राउज़र में। तो इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। क्लिक 0 1 2 3, ठीक है, ये बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी तक ये चीज़ हम देख चुके हैं। मानो कि हमें एक और फंक्शन बनाना है, एक और फाइल बनानी है, ठीक है, एक और फाइल बनानी है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लिक सी, ये बड़ा कर देते हैं, क्लिक 1.js, ठीक है। अब देखो, ये जो फाइल है ये क्या काम कर रही है, बटन दबाने पे इंक्रीमेंट कर रही है, ठीक है। बटन दबाने पे क्या कर रही है, इंक्रीमेंट कर रही है। और और ये फाइल में मानो कि ये भी सेम काम करेगी, ठीक है। क्लिक फाइल जो है ये भी काम करेगी। और मैं ऐसा करता हूँ, सारी चीज़ों को, इसको ही पूरा के पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो ये है ना पूरा, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ अभी। ये हटाता हूँ, ये डालता हूँ और यहाँ पे क्लिक की जगह क्लिक 1 कर देता हूँ और कुछ चेंज नहीं। अब देखो, मानो जैसे एक चीज़ समझो, ये क्लिक 1 कर देता हूँ इसको। अभी तो देखो एक ही कंपोनेंट बना रहे हैं तो हमने क्लिक और क्लिक 1 कर दिया, ठीक है, और सेम सेम कर दिया। मानो कि जैसे हम एक फाइल के अंदर हैं, जैसे हम होम पेज पे हैं, होम पेज पे हमारे कुछ क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हैं या फिर कुछ हम पे आइटम्स पड़े हैं, तो उनमें हमें इंक्रीज करना है तो क्लिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब मान लो हम होम पेज के अंदर गए, जैसे फैशन पेज में, जैसे फैशन में आपको जीन्स वगैरह मिलती है ना, शूज वगैरह, उस पेज पे गए, फिर हमको वहाँ पे शूज को ऐड करना है, तो वहाँ पे ऐड करने के लिए हमें इंक्रीमेंट का एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। फिर हम बनाएंगे क्लिक 1। और फिर मानो हम उसके जगह हम गए क्या कहते हैं, शर्ट वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमें शर्ट मिलेंगे, फिर उसको ऐड करने के लिए फिर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। फिर हम गए जैसे
हमको खरीदने हैं, जीन्स खरीद ली, चश्मा खरीदना है, या फिर मान लो वाटर बोतल खरीदनी है, फिर दोबारा फंक्शन बनाएंगे। तो देखो हर बार ये सब चीज करेंगे क्या, फंक्शन बनाएंगे फिर उसको डिफाइन करेंगे, ये सब चीजें। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं उन, और उस फंक्शन को हर जगह यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा कौन सा रहेगा, हर बार एक अलग फंक्शन बनाए हर पेज के लिए, या फिर क्या करें, एक फंक्शन बना लें जो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, जैसे ये इंक्रीमेंट कर रहा है ना, सेट स्टेट करके इंक्रीमेंट, और इसी फंक्शन को यूज कर ले। ज्यादा अच्छा कौन सा है कि एक फंक्शन बनाओ और उसको यूज कर लो, उसको बोलते हैं हाई ऑर्डर कंपोनेंट। देखो दो तरीके से यूज करते हैं, एज अ प्रॉप्स भी हमने देखा था कि हम जैसे प्रॉप्स एक मेथड को क्या करते हैं, प्रॉप्स की तरह पास कर देते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो प्रॉप्स होता है ना, वो हमारा एक फाइल से दूसरे फाइल में ही जा सकता है, जैसे आपका पेरेंट और चाइल्ड में जा सकता है, बट जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट है वो किसी भी फाइल के अंदर जा सकता है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जैसे एक और मैं फाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ काउंटर, ठीक है, counter.js। तो काउंटर में क्या करेंगे, जो भी ये सब फालतू की चीजें है ना उसमें डाल देंगे, जो रिटर्न में ये सारी रिटर्न में ये सारी चीजें, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, जो जो चीज हटानी होंगी वो मैं हटा दूंगा, ठीक है। और इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, काउंटर में पेस्ट कर देता हूँ, काउंटर में क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और क्लिक की जगह यहाँ पे क्या आएगा, काउंटर, क्योंकि ये काउंटर की फाइल है ना, तो काउंटर, ठीक है। काउंटर और क्लिक हैंडलर ये सब आ गया, काउंट होगा, ये सब हो गया। और क्या करना हमें, ठीक है, ये चीज ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने ये जो भी ये बनाया है, क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट जो बनाया है कि बटन पे दबाने पे इंक्रीमेंट होगा, हमने यहाँ पे ये फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को जैसे क्लिक में यूज करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, एक RFC बनाना क्लिक के अंदर। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले ना क्लिक फंक्शन को यहाँ पे आपने कर रखा है, और इसकी क्लिक की जगह अब क्लिक वन भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ, क्लिक वन भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करना काउंटर भी इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट काउंटर, ये सब चीजें मैं क्यों करा रहा हूँ अभी बताता हूँ। काउंटर इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, काउंटर इंपोर्ट हो गया। अब देखो हाई ऑर्डर जो यूज करने के लिए ना, जो मैंने बताया हाई ऑर्डर, दिखाता हूँ, हाई, इसको काउंटर, ये जो फंक्शन बनाया है जो हमारा बटन दबाने पे यानी बटन क्लिक पे करने पे इंक्रीज होगा, ये चीज क्लिक में और क्लिक वन में यूज करने के लिए कैसे करेंगे, देखो क्लिक वन में भी ये जो ये था सारा हटा देता हूँ, सिंपल RFC डाल देता हूँ, ठीक है, RFC, RFC डाल दिया। अब देखो जैसे हम क्लिक और क्लिक वन के अंदर ये दोनों फंक्शनैलिटी यूज कर दी है, ये वाली जो फंक्शन है ये पूरा यूज करना है। तो यूज करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओ क्लिक के अंदर, यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी दे देता हूँ, कंपोनेंट दे देता हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, एज अ प्रॉप्स ये पास कर देना है काउंटर को, ठीक है। अब एक चीज मैं दिखाऊंगा, ये प्रॉप्स की तरह पास नहीं होगा, हम यहाँ प्रॉप्स की तरह कर जरूर रहे हैं, बट ये प्रॉप्स नहीं होगा, मैं बता दूंगा वो कैसे। CMP और यहाँ पे काउंटर, ठीक है। अभी बस देखते जाना मैं करके आ रहा हूँ, फिर एक साथ में सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपके जो जो डाउट होंगे। सेव करते हैं, और इसमें आके आपको इसको लिखना है, यहाँ पे आपको देना है प्रॉप्स, और यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉप्स डॉट CMP, ठीक है। इसको हटा देना, वो पूरा ही हट गया, props डॉट CMP, ठीक है, ये कर देना, और इसको ही कॉपी करना और इसको सेव कर दो पहले। इसी को सेम चीज को पेस्ट कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे भी कर देना प्रॉप्स, ठीक है। अब एक चीज देखना, क्लिक वन और क्लिक के अंदर हमने कुछ फंक्शन तो नहीं लिखा, ठीक है, बट देखना हम अब इसको यूज कर पाएंगे। जाते हैं इसके अंदर, ये आ गया वन,
और ये क्लिक, ठीक है, हो पा रहा यूज। एक चीज और करता हूँ, यहाँ पे क्लिक बंद कर देता हूँ, क्लिक, हाँ क्योंकि क्लिक ही रहेगा ना, हमने यहाँ पे क्लिक दबाया बटन पे, ठीक है। तो देखो क्लिक, अब देखो दोनों में हम यूज कर पा रहे हैं क्लिक करने पे, देख रहे हो। हमने क्लिक वन और क्लिक के अंदर कुछ फंक्शन तो नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ काउंटर की हेल्प से हम इन दोनों में इस फंक्शन को यूज कर पा रहे हैं। देखो ऐसा कैसे कर पाते हैं, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको, जैसे दो फाइल हैं, दोनों फाइलों में आपको सेम चीज यूज करनी है, उस सेम चीज को तीसरी फाइल में बना लो, ठीक है। ये बना लिया, उसको क्या करो, app.js के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर लो उसको, ठीक है। उसके बाद एज एन इसको प्रॉप्स पास कर दो यहाँ पे, ठीक है। CMP कंपोनेंट काउंटर पास किया। अब देखो हम जो यहाँ पे ना इसको, ये प्रॉप्स आपको लगेगा ये प्रॉप्स है, बट ये प्रॉप्स नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्या है, कंपोनेंट, एक फाइल की तरह हम इसको पास कर रहे हैं, कंपोनेंट की तरह, जब भी तो इसका नाम हाई ऑर्डर कंपोनेंट है। अब बहुत से लोग सोचोगे यार फिर प्रॉप्स में और इसमें अंतर क्या रह गया कंपोनेंट में। देखो जब भी हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा के पास करते हैं ना, तो ये कंपोनेंट पास जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट पास जा रहा है। कर्ली ब्रेसेस में क्या चीज आती है आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो काउंटर है ना हमारा, ऑब्जेक्ट की तरह जा रहा है, एज एन कंपोनेंट जा रहा है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे देखो ऐसे कर रहे हैं ना, props.cmp, प्रॉप्स जब हम देते थे तो वो प्रॉप्स सिंपल देते थे, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखना एरर थ्रो करेगा। जैसे प्रॉप्स हम जैसे देते थे वैसे में अगर मैं करूँ props.cmp, ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे ही तो हम प्रॉप्स पास करते थे, सेव करूंगा, कुछ नहीं करेगा ये, props.cmp लिख के दे देगा। देखो props.cmp ये लिख के आ गया, ठीक है। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट पास करते हैं ना, तो हम ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा props.cmp, क्योंकि देखो जो हमने एंगुलर ब्रैकेट साइन लगाया है वही साइन हम यहाँ पे लगा रहे हैं इस फाइल को इंपोर्ट करने को, क्लिक वाले को। तो ये इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हम props.cmp है ना, वो हमारा क्या एक फाइल है, यानी ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हमने इसके अंदर करा, क्लिक वन के अंदर, तो हमारा काउंटर फंक्शन दोनों के अंदर चल गया, क्लिक और क्लिक वन के अंदर। तो ये होता है सिंपली हाई ऑर्डर कंपोनेंट। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस ज़्यादा नहीं, 3 स्टेप होते हैं। जैसे क्लिक के अंदर जो फंक्शन है, फिर सेम फंक्शन आप क्लिक वन के अंदर बना रहे हो, तो उससे अच्छा उस फंक्शन को एक तीसरी फाइल में बना लो किसी में, और उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करके एज एन ऑब्जेक्ट पास कर दो यहाँ पे, और फिर जिस फाइल में आपको यूज करना है उस फाइल में उसको इंपोर्ट कर लो, props.cmp, सिंपल, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।